नमस्ते दोस्तों, आज मैं EPS 95 हायर पेंशन सागा पर लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। अगर आप एक EPF सब्सक्राइबर हैं तो यह आपके लिए है। तो बात यह है, PF ट्रस्ट्स और एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशंस EPFO के साथ एक लीगल शोडाउन के लिए तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी EPFO अभी भी कई हायर पेंशन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहा है। असल में 17.5 लाख एप्लीकेशंस में से 5 लाख से ज्यादा रिजेक्ट हो चुकी है और सिर्फ 24,000 के आसपास ही पेंशन्स अप्रूव हुई है। ये 2% से भी कम है। अब उन लोगों के लिए जो सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे, हालात और भी खराब दिख रहे हैं। हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने उनके हायर पेंशन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। EPFO के सर्कुलर्स को चैलेंज करने वाली लगभग 77 पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है। कोई हैरानी नहीं कि EPS 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सीधे चीफ जस्टिस को लिखा है और इंटरवेंशन की मांग की है। EPFO का तर्क है कि अगर आधे एलिजिबल लोगों को भी हायर पेंशन मिलती है तो उनका फाइनेंशियल बर्डन लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। लेकिन यूनियंस और पेंशनर्स इस आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर और गुमराह करने वाला बता रहे हैं। वे जोर देते हैं, अगर आपने अपनी एक्चुअल सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है तो आपको हायर पेंशन मिलनी चाहिए। सीधी बात है। इस बीच संसद में भी दबाव बढ़ रहा है, जहां MPs क्विक फेयर इंप्लीमेंटेशन और लो अप्रूवल रेट्स पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर आप उस हायर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो कोर्ट्स पर नजर रखें। यह लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आप इससे प्रभावित हैं? और अपने EPF और पेंशन राइट्स पर सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।